प्यारे दोस्तों, क्या आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आर्टिकल राइटिंग में आपको प्रॉब्लम है और आप सोच रहे हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको रटना है या तैयार करना है बोले तो, और किस प्रकार से आर्टिकल लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में बोले तो ये टॉपिक जो होता है आपका पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, हमारे पास इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है जो कि आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रहेगा, और जो आपका पेपर 20 फरवरी को आने वाला है सेम इसी पैटर्न पर आएगा। अब बता दें तो ये जो आपका आर्टिकल वाला क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन बी में पूछा जाता है। यहां पर देखोगे सेक्शन बी जो होता है इसको बोलते हैं राइटिंग सेक्शन। इसमें आपका प्रश्न संख्या 2 आपका इस तरीके से पूछता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल का मतलब होता है लेख, यानी किसी टॉपिक पर जिसमें से आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे और एक आपको सेलेक्ट करना है कोई भी टॉपिक, उसमें से आपको अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उस पर लेख लिखना। पहले के टॉपिक की बात करें तो पहले पूछा जाता था इसी जगह पर निबंध यानी ऐसे, लेकिन अब इसी को चेंज कर करके आर्टिकल बोल दिया गया। तो चलिए कैसे लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है द आर्ट ऑफ ऑरिटरी यानी भाषण कला हो गया, एंड एजुकेशनल ट्रिप यानी कि कोई शैक्षिक यात्रा, जैसे आप स्कूल से कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप पे टूर पे जाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। या तो आपका आ सकता है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इन इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में अंग्रेजी का महत्व। इस टाइप से एक टॉपिक होता है। तो आपको यहां पर 3 टॉपिक होते हैं, इनमें से किसी एक पर लिखना है। ठीक है, चलिए इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहली बात जैसे कि आपके सामने है योर फ्यूचर प्लान। इसका अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, आप सभी जानते हो ना, आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है। या तो आपका इस तरीके से आएगा या तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि एम ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। तो मतलब दोनों चीजें एक ही हैं। आपको ये नहीं भ्रमित होना कि अगर पूछ ले कि भैया योर फ्यूचर प्लान, तो आप सोच में पड़ जाओ कि हमने इसको नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा एम ऑफ योर लाइफ यानी हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में पढ़ रखे हैं, तो अब कैसे लिखें। तो देखो, अगर आपको इस टाइप का मैचिंग टॉपिक मिल जाए ना तो आपको बस यही लिख के आना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लिखने का तरीका है ये 2 तरीके का होता है। आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने जो निबंध पढ़ा है, अभी तक हमें काफी जगहों पर पढ़ाया गया है कि जो आपका ऐसे यानी कि निबंध होता है इंग्लिश में, वो हमारा कैसे लिखा जाता है, हेडिंग वाले, हेडिंग वाइज। ठीक है, हेडिंग वाइज। और जो आपका आर्टिकल होता है, ठीक है, आर्टिकल जो होता है ये आपका विदाउट हेडिंग लिखा जाता है, विदाउट हेडिंग लिखा जाता है। अब देखो, जैसे कि आप देखोगे तो ये एम ऑफ योर लाइफ यानी इसी को और कह के इस तरीके से पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछने के मैं प्रकार आपको बता रहा हूं, जैसे योर एम्बिशन इन लाइफ है ना, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। अब अगर आप निबंध के तरीके से लिखोगे तो फिर इस तरीके से आप पहले इंट्रोडक्शन देते थे, है ना, फिर आप इसमें और भी चीजें अपना हॉबी वगैरह सब कुछ शेयर करते थे कि मैं क्यों अपना जीवन का उद्देश्य जो भी आप लेकर के चल रहे हो उसमें क्यों आप जाना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। ये एक विचार करना है। पहले किसी भी टॉपिक को लिखते टाइम आपको अपने दिमाग में वो टॉपिक लाना है, उसके बाद उससे संबंधित पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें। यानी देखो, कोई भी आप काम करते हो तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो दोनों चीजों पर विचार करने के बाद ही आप टॉपिक को शुरू करते हो कि नहीं, आप ये बताओ। जैसे कि आपका एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, डिजिटल इंडिया। आप देखते हो भारत हमारा एकदम मतलब भारत ही की बात नहीं कर रहे हैं, अदर कंट्री की भी आप देख लो तो हर जगह पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, काफी सारी चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, एआई आ रहा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एआई से मुझे याद आया, आज के टाइम पर भाई एक आर्टिकल एआई के ऊपर भी पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, है ना। इस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, लेकिन अब ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है क्योंकि इस बार एआई मतलब अब आप देखते होंगे ना, पिछले 1-2 सालों में एआई ने कितना ज्यादा ग्रोथ करी है। बहुत सारी चीजें आप आज के टाइम पर चैट जीपीटी या कहीं पर भी जाओ, गूगल जेमिना में आप कुछ भी पूछो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो एआई आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर मैं एक आर्टिकल आपके सामने बहुत जल्द लाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए डिजिटल इंडिया के ऊपर अगर आपको आर्टिकल लिखना तो ऐसे लिखना, देखो, डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ए विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यानी कि भाई डिजिटल इंडिया का एक यही मेन उद्देश्य है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा विकसित किया जा सके, कम समय में अच्छे अच्छे
इसमें प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं, जैसे कि रूरल एरिया में हम देखेंगे तो हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। अब पहले के टाइम पर गांवों में आप देखते थे कि 4G 2G नहीं चलता था, लेकिन आज के टाइम पर 5G नेटवर्क भी गांवों में चल रहा है। शहरों की बात नहीं कर रहे, हम गांव की बात कर रहे हैं। 5G नेटवर्क आ चुका है। तो ये क्या है, एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन ही तो है ना। हमारा देश में ये लगातार जो है मतलब विकसित हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, सब कुछ टेक्निकली काम हो रहे हैं, है ना, डिजिटली काम हो रहे हैं। आप पहले देखते थे, अब देखो सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ दुनिया का चीजें जो भी यहाँ पर मैं आपके सामने, क्योंकि आप इसको समझ सको। पहले का जो काम होता था ऑफिस वर्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, ऑफिस वर्क जो होता था आप देखते थे उस पर क्या होता था भैया, रफ काम जो है मतलब जो भी चीजें होती थी रजिस्टर पे होता था, लिखा जाता था, सारी चीजें एक फाइल बना के रखी जाती थी। लेकिन आज वही चीजें कहां पर हैं, वही चीजें आज कंप्यूटर पर हैं, है ना। आप कंप्यूटर पर आज देखो वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें आप देखते हो वेबसाइट है। अब जो भी काम है आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट को देख लो, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, दिक्कत आती थी, लेकिन अब जो है कोई भी नोटिस आ गया, कोई भी यूपी बोर्ड के द्वारा नोटिस मान लो आया, ठीक है, आप यहां पर समझो कोई नोटिस जारी किया गया, डायरेक्ट वेबसाइट पे डाल दिया गया, वेबसाइट पर पड़ा कि पूरे बोर्ड में हर जगह मतलब मात्र 1 घंटे में सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती हैं, कि पूरे बोर्ड के बच्चों को पता चल जाता है कि ये नियम आया है, ये चीजें सुधार हुई हैं, ऐसा ऐसा हो गया। तो ये सब किसका फायदा है, ये सब डिजिटलाइजेशन का ही तो है ना। तो इस प्रकार से चीजों को समझो और फिर उसके बारे में सोच करके आप लोग लिख सकते हो। और भी चीजें यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ 3 core components are the development of secure and stable digital infrastructure, devising government service digitally and universal digital literacy literary. The program was launched July 1, यानी 1 जुलाई 2015 को इस प्रकार का कुछ मतलब एक प्रोग्राम जो है जो कि लॉन्च किया गया था, उसी के थ्रू ये सारी चीजें कम जो है बदलाव हो रहा है ना। तो लगभग मतलब कि बहुत सारी सरकारें ऐसी आई हैं जिन्होंने इस पर काम किया है और आज लगातार ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा सोशल मीडिया को ही आप लोग देख लो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है डिजिटली वर्क करती हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक टॉपिक AI वाला बताया जो कि वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा योर फ्यूचर प्लान करके ये भी आता है। इसके अलावा जैसे एक टॉपिक आपका हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको भैया, बेरोजगारी। हिंदी में तो आपको पढ़ा होगा बेरोजगारी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था, है ना, बेरोजगारी के ऊपर। इंग्लिश में भी आता है अनएम्प्लॉयमेंट पर। बेरोजगारी क्यों फैलती है ना। तो हिंदी में जैसा आपने पढ़े, इंग्लिश में अभी मैं जस्ट इसका लिख के बताऊंगा आपको, है ना। यहाँ पर हमारे पास है पूरा इसका सॉल्यूशन, तो मैं दिखाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस, अब देखो आप वीडियो को कैसे देख रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही तो वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। दूसरा ये हो गया आपका टॉपिक। इसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है रोल ऑफ वोमेन इन इंडिया, यानी भारत में नारियों का अगर जो है यहां पर रोल के महत्व की बात करें तो क्या महत्व है, कितना महत्व रखते हैं, इसके बारे में बताना है। इसके अलावा टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, है ना, किस प्रकार से हावी हो रहा है आज के टाइम पर, इस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पेपर के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा टॉपिक यहां पर है वोमेन सेफ्टी, यानी नारियों की सुरक्षा के ऊपर भी आर्टिकल काफी बार ये पूछा गया है। तो ये भी काफी क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको भी करना है। इसके अलावा सातवां है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, यानी कि खेलों के महत्व पर। जितने मैं बता रहा हूं आपके इन्हीं में से 3 टॉपिक आपके सेट में आएंगे, है ना। तो 3 कोई भी टॉपिक यहां से उठा के रख सकता है। टोटल 10 टॉपिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया हो गया। ये टोटल 10 टॉपिक है, ठीक है। अब देखो 10 टॉपिक में मैंने बताया, इनको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको मैं लिखने का एक सिंपल तरीका, 2 तरीके बताऊंगा। एक होता है हेडिंग वाला, एक होता है बिना हेडिंग का। दोनों तरीके में नंबर मिलते हैं, बस यहां पर ध्यान देना कुछ चीजों का। जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आया, मान लो राइट एन आर्टिकल ऑफ फॉर ए न्यूज पेपर इन 100 to 150, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या पर आपको एक अपना आर्टिकल लिखना है, अपना लेख लिखना है। कैसे लिखोगे, चलिए मैं थोड़ा सा इसका एक हिंट्स देता हूं। देखो जैसे यहां पर है आपके सामने, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में जो बेरोजगारी है क्यों बढ़ रही है, आप सोचो पहले।
सबसे पहला रीजन तो हो सकता है जनसंख्या, है ना। आप लिखने से पहले एक सोचो, बात को पहले समझो। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, है ना। तो जब इंक्रीज होगी पॉपुलेशन किसी देश में तो वहां पर बेरोजगारी आएगी, क्योंकि वैसा रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों को या लोगों को, जो भी मतलब युवा हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबको रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी फैलेगी। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भाई साहब पढ़ा लिखा ही काम चाहिए, है ना। जैसे कि काम बहुत सारे हैं लेकिन कोई उस टाइप का काम करना भी नहीं चाहता, तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। ऐसे काफी सारे, और इसके अलावा बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है, क्योंकि भाई मशीनें काम कर देती हैं, जो लोगों का काम है वो मशीनें कर रही हैं। तो ये एक बेरोजगारी का कारण है। तो इस तरीके से आपको लिखना, पहले चीजों को हमने दिमाग में सोच लिया और फिर इसको हम बना बना के कैसे लिखेंगे। देखो यहां से है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क, यानी जो काम करने लायक है उनको वर्क ना मिलना ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बेरोजगारी है। इसके बाद ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, यानी कि एक बड़ी संख्या जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और जो अनपढ़ हैं यानी कि अशिक्षित हैं, उनकी एक बड़ी संख्या, हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड आर आल्सो विलिंग टू डू इट, यानी कि जो काम करने के योग्य हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा। रूम हियर एंड देयर विदाउट एनी जॉब, और इधर उधर वो भटक रहे हैं बिना किसी जॉब के, बिना किसी नौकरी के। सो द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स लिविंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसके कारण एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में लोग जो है बेरोजगारी के कारण जो है इधर उधर भटक रहे हैं। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक प्रकार से तो मेरे हिसाब से जनसंख्या है, क्योंकि बहुत सारी संख्या हो गई तो भाई किसी किसी रोजगार कहाँ कहाँ से दिया जाएगा, है ना। अब मान लो कि कोई भी वैकेंसी आती है तो आप जानते हैं कि अगर उसमें 20,000 वैकेंसी आ रही है तो उसमें 20 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, 40 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे, तो क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण हो जाता है बेरोजगारी का, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपको, ये बिना हेडिंग वाला आर्टिकल है, ठीक है, बिना हेडिंग के। अगर आपको हेडिंग वाइज लिखना है तो कैसे लिखोगे, चलिए मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास एक प्यारा सा टॉपिक है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। हमेशा पर्यावरण भैया, हिंदी हो या अंग्रेजी, हमेशा पूछा ही जाता है। चलो मैं बताता हूं कैसे लिखोगे। देखो अगर आप हेडिंग वाइज लिखोगे तो पहले इंट्रोडक्शन दोगे, पहले परिचय, ये एक ऐसे का तरीका है, ठीक है ना, आर्टिकल का तरीका नहीं है। बट अगर आप इस तरीके से भी लिखोगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी आप अपने विचार ही दर्शा रहे हो। अगर ये हेडिंग ना डाल करके आप बिना हेडिंग के पूरा इसी को लिख के चले आओगे तो नंबर पूरा मिलेगा। जैसे यहां पर पहले हमने परिचय में क्या दिया, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी आज के समय पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण का। मैन हैज इंटरफेयर टू मच विथ नेचर, यानी कि मनुष्य जो है ये प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। कैसे कर रहा है आइए देखते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका क्या रिजल्ट आता है भैया, एनवायरमेंट जो होता है यानी जो पर्यावरण है वो क्या होता है, एनवायरमेंट इन विच इंक्लूडेड एयर वाटर सोल एटीसी, यानी कि जिस पर पर्यावरण में हम बात करें तो हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या होते हैं, हैज बीन पोल्यूटेड, यानी कि प्रदूषित हो रहे हैं। इन एनवायरमेंट, इफ एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड, अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो भैया पानी, मिट्टी, हवा ये सब क्या होगा, दूषित होगा, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, पशु पक्षियों पर पड़ेगा, वातावरण पर पड़ेगा। ये आप लोग इस तरीके से इंट्रोडक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर भी बताएगी, जैसे ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड वेजिटेरियंस इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों का जीवन, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो या कैसा भी हो, उनका जीवन क्या होगा, अफेक्ट होगा, है ना, प्रभावित होगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। आपने बताया कि पर्यावरण से ये हमें नुकसान हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हम प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद भाई नुकसान के साथ आपको इनके प्रकार भी बताने कि जो प्रदूषण होता है वह कितने प्रकार का होता है। जैसे आपने देखा काइंड्स ऑफ पोल्यूशन करके यहां पर हमने लिखा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोल पोल्यूशन यानी मिट्टी मृदा प्रदूषण जिसे बोलते हो, इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, ये कुछ प्रदूषण के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। अब आप चाहो तो इन्हीं का प्रकार भी बता देना, इन्हीं का एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आखिरकार वायु प्रदूषण कैसे होता है, ये सारी चीजें, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहते तो प्रकार बता करके आप अगली हेडिंग में आते हो, जैसे हार्म्स केस्ड बाय पोल्यूशन, है ना, प्रदूषण से किस प्रकार से हमें जो है हानि होती है, यानी इसके किस प्रकार से समस्याएं होती हैं, ये चीजें हम यहां पर देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से केस हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे पोल्यूशन केस मच हार्म टू आवर हेल्थ, हार्मफुल एंड पॉइजनस गैस, जैसे कि बहुत सारी हानिकारक गैसें होती हैं, है ना, जो ये एटमॉस्फेयर में यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसको क्या करती हैं,
बेकार कर देती हैं, कुल मिला कहें तो उसको प्रदूषित कर देती हैं, जिससे हमें अस्थमा ऐसी कई सारी जो बीमारियां हैं, हमें लंग्स वगैरह की जो बीमारी हो जाती है ना, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं जो है होती हैं इससे, है ना। इसके अलावा यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट हेडिंग अगर आप निबंध टाइप से लिखते हो तो यहाँ पर कंक्लूजन का नहीं, उपसंहार का। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखना है, कीपिंग इन माइंड, हमने अपने माइंड में रखते हुए द सीरियसनेस, इस गंभीरता को, ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या की गंभीरता को हमें अपने दिमाग में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के साथ, हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, भारत सरकार को यहाँ पर अपना योगदान देना चाहिए और साथ में हमें भी इस समस्या पर जो है सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार चाहे तो अकेले दूर कर देगी, हम लोग चाहे तो उसको गंदा करते रहें, ऐसा नहीं। हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सरकार के साथ इस काम में जो है अपना हाथ बटाएं, ठीक है ना, तो अपना योगदान दें। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को लिख सकते हो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैंने बता दिया। इतना कर लोगे तो भाई 10 नंबर आर्टिकल का पक्का हो जाएगा। एक वीडियो आपका लेटर पर आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेटर मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।